अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने अपनी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री बुक का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था, जिसमें कल हमने अल्काइल हैलाइड्स में उनकी नोमेनक्लेचर देखी थी और डिफरेंस देखा था बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। आज हम नेक्स्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स पढ़ते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले है फ्रॉम अल्कोहल्स, कि अल्कोहल से किस तरह से अल्काइल हैलाइड्स बनाए जा सकते हैं, कैसे इनको जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। तो नंबर 1 है रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स विद हैलोजन एसिड्स। हैलोजन अल्कोहल का अगर आप रिएक्शन करवाएं हैलोजन एसिड्स के साथ तो इससे भी प्रिपेयर किए जाते हैं अल्काइल हैलाइड्स। तो इससे किस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं अल्कोहल्स? फर्स्ट क्या होते हैं? अल्कोहल्स वो हैं जिनमें OH फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, उनको आप अल्कोहल्स कहते हैं। ठीक है, जिनमें OH फंक्शनल ग्रुप अटैच है उनको आप क्या कहते हैं? अल्कोहल्स। तो अल्कोहल का रिएक्शन है विद हैलोजन एसिड्स के साथ। हैलोजन एसिड ये HX जो है ये हैलोजन एसिड है, यानी कि HX। X क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हैलोजन्स को। तो साथ H अटैच है, तो ये हैलोजन एसिड्स हैं। ये मे बी HCl हो सकता है, HBr हो सकता है। ठीक है, तो अल्कोहल्स के मे बी कन्वर्टेड टू द कॉरिस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड्स। अल्कोहल्स जो हैं उनको कन्वर्ट किया जा सकता है अल्काइल हैलाइड्स में बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड। इसका रिएक्शन अगर आप करवाएं अल्कोहल्स का किसके साथ? हैलोजन एसिड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में आपने रिएक्शन करवाना है। जिंक क्लोराइड इसमें एज अ कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करेगा। तो इसमें इस प्रोसेस में हो गया क्या कि इसमें जो OH ग्रुप है अल्कोहल का वो हैलोजन के साथ रिप्लेस हो जाएगा। ये X के साथ यहाँ पे ये रिप्लेस हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट आपके पास यहाँ पे इथाइल हैलाइड बनेगा। अगर यहाँ पे आप HCl लेंगे तो आपके पास इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। अगर यहाँ पे आप HBr लेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा? इथाइल ब्रोमाइड। और प्लस ये हाइड्रोजन और OH आपस में मिलके वाटर बना देंगे। तो फर्स्ट मेथड है जिसमें आप अल्कोहल को रिएक्शन करवाएंगे हैलोजन एसिड के साथ, तो इससे आपने जो है वो प्रिपेयर करना है अल्काइल हैलाइड को। तो ये हमारा फर्स्ट था। सेकंड, अल्कोहल से ही हम प्रिपेयर करेंगे। ये सारे अल्कोहल्स के ही मेथड है। तो लेकिन बट इसमें हमने अल्कोहल का रिएक्शन करवाना है विद थायनाइल क्लोराइड के साथ। थायनाइल क्लोराइड क्या है? SOCl2, इसको हम कहते हैं थायनाइल क्लोराइड। तो अल्कोहल का अगर हम रिएक्शन करवाएं थायनाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, पिरिडीन एज अ सॉल्वेंट हम यूज करेंगे। तो इसके प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएं तो इससे भी जो है वो अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस होता है। साथ सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी और HCl बनेगा। हुआ इसमें भी क्या है कि यहाँ से जो OH ग्रुप है वो रिप्लेस हो गया है। OH ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो गया है विद द OH ग्रुप, इधर से रिप्लेस हो गया है किसके साथ? ये जो OH ग्रुप है ये Cl के साथ रिप्लेस हो गया है। और यहाँ से SO2 गैस बनी है, सल्फर डाइऑक्साइड और ये हाइड्रोजन, और यहाँ से एक Cl मिलके HCl बना देंगे। तो इससे भी आपके पास अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर हुए हैं। अल्कोहल्स आल्सो रिएक्ट विद थायनाइल क्लोराइड। थायनाइल क्लोराइड क्या है? SOCl2 in pyridine as a solvent to give alkyl chlorides. This method is especially useful since the byproducts mean जो हमें रिएक्शन में नहीं चाहिए लेकिन वो साथ बन रही हैं। वो कौन सी हैं? हम तो अल्काइल हैलाइड बना रहे थे लेकिन साथ सल्फर डाइऑक्साइड भी बनी है और HCl भी बनी है। ये क्या है? बाय प्रोडक्ट्स हैं। आर गैसेज विच एस्केप लिविंग बिहाइंड द प्योर प्रोडक्ट। ये क्या होंगी? ये गैसेज हैं और ये एस्केप हो जाएंगी, वहां से निकल जाएंगी और हमारी प्योर प्रोडक्ट पीछे जो अल्काइल हैलाइड है वो बच जाएगी। ये जो है वो वहां से एवेपोरेट जो है वो हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा जी फास्फोरस ट्राईहैलाइड्स या फास्फोरस पेंटाहैलाइड जो हैं उनके साथ रिएक्शन अगर हम करवाएं अल्कोहल का। ये हमारे पास अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल ली है, ये भी इथाइल अल्कोहल है। इन दोनों का आपने रिएक्शन करवाया है। फास्फोरस पेंटाहैलाइड्स ले लें या फास्फोरस ट्राईहैलाइड्स ले लें। अब इसमें जो है वो इसका फास्फोरस ट्राईहैलाइड ये PBr3 लिया है, फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड लिया है। इसकी जगह आप फास्फोरस ट्राईक्लोराइड भी ले सकते हैं, PCl3 भी लिया जा सकता है।
PBr3 लिया जा सकता है। तो इसके साथ अगर आप रिएक्शन करवाएं, इसमें भी जो OH ग्रुप अल्कोहल का है, अगर आप PBr3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो बोरोमाइड के साथ रिप्लेस हो जाएगा। अगर आप PCl3 के साथ करवाएंगे तो वो Cl के साथ रिप्लेस हो जाएगा। इसी तरह से PCl5 के साथ अगर आप रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें जो है वो OH ग्रुप जो है वो Cl के साथ रिप्लेस हो जाएगा और साथ जो है वो बाय प्रोडक्ट्स POCl3, फास्फोराइल क्लोराइड और जो है HCl जो है वो प्रोड्यूस होंगी। और नेक्स्ट मेथड क्या है? एन एक्सीलेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिंपल अल्काइल आयोडाइड इज द ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड विद द सोडियम आयोडाइड। इसमें क्या है कि हमारे पास ये मेथड एक्चुअली है कि इसमें आपने सिर्फ अल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करने हैं। अल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करने हैं, आपके पास पहले से कोई अल्काइल हैलाइड मौजूद है, आप सपोज आपके पास RCl है, RBr है, बट आप इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इनटू अल्काइल आयोडाइड में, क्योंकि अल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशन जो है वो सिंपली इस तरीके से नहीं होती है। तो आप इनको अल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप इनका सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएं, तो ये रिएक्शन में जो हलाइड्स हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। इसके साथ Cl लगा है तो ये सोडियम जो है वो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और आयोडाइड जो है वो अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट आपके पास अल्काइल आयोडाइड और NaCl बनेगा। और अगर आप अल्काइल ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड का रिएक्शन करवाएंगे तो इससे आपके पास अल्काइल आयोडाइड और सोडियम ब्रोमाइड बनेगा। दोनों ने अपने जो हैलाइड्स हैं वो एक्सचेंज कर लिए हैं। तो ये रिएक्शन जो है वो यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड्स। An excellent method for the preparation of simple alkyl iodide is the treatment of alkyl chloride or alkyl bromide with sodium iodide. आप सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएं। This method is particularly useful because alkyl iodide cannot be prepared by the direct iodination of the alkanes. ये जो है मेथड जो है वो यूजफुल है बिकॉज अल्काइल आयोडाइड जो है उनको आप नहीं प्रिपेयर कर सकते बाय द डायरेक्ट आयोडोनेशन ऑफ द अल्केन, कि आप जो है वो अल्केन्स की आयोडोनेशन करें तो इससे जो है ये डायरेक्टली जो है वो प्रिपेयर नहीं होते हैं अगर आप आयोडीन के साथ इनका रिएक्शन करवाएं। तो इसलिए फिर हम ये जो है वो हलाइड्स एक्सचेंज का मेथड जो है वो यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड्स। तो ये थे मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के हमने मेथड्स पढ़े हैं। इनमें सबसे पहले हमने जो है वो अल्कोहल से जो है वो प्रिपरेशन पढ़ी है कि अल्कोहल से किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है। अल्कोहल्स का हमने हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ रिएक्शन पढ़ा, थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन पढ़ा और फास्फोरस ट्राइहैलाइड और फास्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ रिएक्शन पढ़ा और हमने इसमें जो है वो अल्काइल आयोडाइड्स की प्रिपरेशन डिस्कस की है। अब नेक्स्ट जो है हम चलते हैं, ये रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स का टॉपिक जो है ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है तो ये हमने नहीं पढ़ना। नेक्स्ट जो है वो रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ये हमारे इंक्लूड हैं तो ये हम इनको पढ़ेंगे और इसमें जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1, SN2, E1, E2 रिएक्शंस ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये विद मैकेनिज्म पेपर में आते हैं तो इंशाल्लाह ये हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। इससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इनका मैकेनिज्म है जनरल कि जनरली ये क्या इनका मैकेनिज्म होता है वो हम देखते हैं पहले वो क्या है। तो रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फॉल इनटू द टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में आप अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शन फॉल करते हैं। एक वो रिएक्शन होते हैं दोज रिएक्शन इन विच द हैलोजन इज रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम आर अ ग्रुप। इसमें क्या होगा, जो हैलोजन अल्काइल हैलाइड्स के साथ लगा है वो किसी और ग्रुप के साथ रिप्लेस हो जाएगा। हैलोजन जो कि अल्काइल ग्रुप के साथ लगा है वो किसी और ग्रुप के साथ रिप्लेस हो जाएगा, तो इनको आप कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इनको SN रिएक्शन से डिनोट करते हैं। इनकी टाइप्स हैं आगे SN1, SN2, वो इंशाल्लाह आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो दूसरे तरह के रिएक्शन कौन से हैं? दोज विच इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ द HX फ्रॉम द हैलाइड। तो इसमें क्या होगा कि एक कार्बन के ऊपर से X ग्रुप रिमूव हो जाएगा और एक कार्बन से H रिमूव हो जाएगा, तो इसमें जो है HX ग्रुप रिमूव हो जाएगा तो इनको हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एज अ रिजल्ट इसमें जो प्रोडक्ट बनती है वो अल्कीन बनती है, डबल बॉन्ड इसमें बनता है क्योंकि एक कार्बन से हैलोजन रिमूव हो जाएगी, एक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो इसमें जो है प्रिपेयर होगी
अल्कीन। तो ये दोनों जो है वो रिएक्शंस हम बारी बारी जो है वो इनकी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। जो एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं इनकी भी दो टाइप्स हैं, E1 एंड E2। इनके विद मैकेनिज्म हमने ये पढ़ने हैं और ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो है वो कुछ टर्म्स यूज होंगी इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, लिविंग ग्रुप क्या है, सबस्टेट क्या होता है और जो है वो इलेक्ट्रोफाइल क्या है। तो पहले ये टर्म्स हमारे लिए जो है वो समझना जरूरी है और इनका जनरल मैकेनिज्म क्या है उसको समझना जरूरी है। तो पहले हम इनका जनरल मैकेनिज्म देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है इनका जनरल मैकेनिज्म क्या है। Before discussing specifically the nucleophilic substitution reaction SN1 of alkyl halide, let us look at the nucleophilic reactions in general. The overall process describing an SN reaction is as follows. किस तरह से है जी? इसमें क्या है, अब ये क्या है आपके पास अल्काइल हैलाइड हो, अगर कोई जनरल, ये कार्बन है, ठीक है, ये एल ग्रुप मीन है कि यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप लगा है, हैलाइड यहाँ पे जो है वो अटैच है, ठीक है, कोई भी हैलाइड यहाँ पे अटैच है। तो न्यूक्लियोफाइल एनी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज या जिसके ऊपर लोन पेयर होगा तो वो एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगी। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा बैक साइड से। ये अगर अटैक करे तो यहाँ से एल मीन हैलाइड ग्रुप लिविंग ग्रुप, तो ये यहाँ से लीव कर जाएगा और न्यूक्लियोफाइल खुद इसकी जगह पे आके जो है वो अटैच हो जाएगा। लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर गया, यहाँ कार्बन के साथ ऊपर जो भी ग्रुप्स यहाँ पे अटैच होंगे, इसके 4 बॉन्ड आपने पूरे करने हैं, तो ये ऊपर भी 2 ग्रुप्स ऊपर नीचे अटैच हैं, हाइड्रोजन या कोई भी ग्रुप्स जो है वो होल्ड सकते हैं। तो जनरल मैकेनिज्म इनका ये होगा कि न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप यहाँ से जो है वो लीव कर जाएगा और न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ। तो इस मैकेनिज्म में हम देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, लिविंग ग्रुप क्या है। अब हम इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस करते हैं कि ये क्या क्या चीजें हैं। तो इन दिस इक्वेशन द इनकमिंग ग्रुप NU जिसको लिखा है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लिखा है, इज अ न्यूक्लियोफाइल। इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग स्पीशी। न्यूक्लियस लविंग स्पीशी वही होगी जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस होंगे, तो वो न्यूक्लियस लविंग स्पीशी होगी। इट हैज एन अनशेयर्ड पेयर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग एंड इट इन मोस्ट केसेस इट इज बेसिक इन कैरेक्टर। बेसिक इन कैरेक्टर होता है मीन ये हाइड्रोजन प्रोटॉन पे भी अटैक कर सकता है। इट मे बी नेगेटिवली चार्ज या न्यूट्रल, ये नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, इसके ऊपर लोन पेयर भी हो सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशीज होंगी नेगेटिवली चार्ज या जिनके ऊपर लोन पेयर होगा या न्यूट्रल ये हो सकती हैं, तो जो कि न्यूक्लियस लविंग स्पीशी होंगी। तो इनकी एग्जांपल्स कौन सी हैं, ये एग्जांपल्स जो हैं वो दी गई हैं न्यूक्लियोफाइल्स की। हाइड्रोक्साइड आइन है, एथोक्साइड आइन है, हाइड्रोजन सल्फाइड आइन है, थायोसाइनाइड आइन है, इन सब पे ऊपर नेगेटिव चार्ज है। वाटर जो है ये भी एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करता है, बट इसके ऊपर लोन पेयर है, अमाइनो ग्रुप है, क्लोराइड आइन है, ब्रोमाइड आइन है, अमोनिया है, इसके ऊपर लोन पेयर है, साइनाइड आइन है और आयोडाइड आइन है। तो ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशी हैं या ये वो है न्यूट्रल है, लेकिन इनके ऊपर जो है वो लोन पेयर प्रेजेंट है। इसके ऊपर भी लोन पेयर है, इसके ऊपर भी लोन पेयर जो है। नेक्स्ट चलते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल की तरफ कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या है जी, इलेक्ट्रोफाइल इट इज अ स्पीशी विच अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन। ये कौन सी स्पीशी होगी जो कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी। इट इज द फाइल मीन लविंग, इट इज द इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी। जैसे जो है वो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग स्पीशी थी, तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी है। ये कौन सी स्पीशी है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी है। Which attracts electron, the carbon atom of an alkyl group attached with the halogen atom and bearing a partial positive charge is called an electrophile or electrophilic center. इसमें क्या कहा है उन्होंने कि कार्बन एटम जिसके साथ हैलाइड ग्रुप अटैच है, हैलाइड ग्रुप अटैच होने की वजह से हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेगा। इसकी वजह से हैलोजेंस के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो कार्बन होगी उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एज अ रिजल्ट ये जो कार्बन होगी ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होगी, इसको आप इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहेंगे, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है।
तो कार्बन एटम ऑफ एन अल्काइल ग्रुप अटैच्ड विद द हैलोजन एटम, कार्बन एटम जो कि हैलोजन एटम के साथ अटैच है, जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफाइल में बी न्यूट्रल या पॉजिटिवली चार्ज, तो ये न्यूट्रल हो सकता है या पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, जबकि इसके बरक्स जो न्यूक्लियोफाइल था वो या नेगेटिवली चार्ज हो सकता है या वो न्यूट्रल हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं लिविंग ग्रुप की तरफ कि लिविंग ग्रुप क्या होते हैं। लिविंग ग्रुप एल इज आल्सो कॉल्ड अ न्यूक्लियोफाइल, एल जो है वो न्यूक्लियोफाइल भी इसको कहते हैं। लिविंग ग्रुप वो चीज है जो कि वहां से लीव होगी, जो कि सबस्टेट से यहां से लीव हो जाएगा, कार्बन के साथ अटैच होगी, जो कि यहां से निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह पे आके अटैच हो जाएगा, उसको आप लिविंग ग्रुप कहेंगे। तो लिविंग ग्रुप इज आल्सो न्यूक्लियोफाइल, इट इज कॉल्ड अ लिविंग ग्रुप बिकॉज इट डिपार्ट्स विद एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से निकल के जाता लेके जाता है साथ, इसको आप लिविंग ग्रुप कहते हैं। इफ वी विश अ एसन रिएक्शन टू प्रोसीड इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन in the incoming nucleophile must be stronger than the departing one। जो लिविंग ग्रुप है वो ये सारे जो हैं न्यूक्लियोफाइल जो हैं ये एज अ लिविंग ग्रुप के तौर पे भी एक्ट कर सकते हैं, लेकिन लिविंग ग्रुप वो होगा जो यहां से लीव करेगा, कार्बन के साथ से लीव करेगा, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल वो होगा जो अटैच हो जाएगा। अब न्यूक्लियोफाइल को अटैच होने के लिए जरूरी है कि न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप से स्ट्रांग हो तो ही वो इसके साथ अटैच होगा और रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बनेगी। अगर लिविंग ग्रुप जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है और न्यूक्लियोफाइल वीक है तो फिर ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, फिर न्यूक्लियोफाइल जो है वो लिविंग ग्रुप को रिप्लेस नहीं कर सकेगा। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि लिविंग ग्रुप जो है वो वीक होना चाहिए और न्यूक्लियोफाइल जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वो इसकी जगह ले सके और रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो सके। तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द डिपार्टिंग वन, इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल है उसको स्ट्रांग होना चाहिए उसकी निस्बत जो कि वहां से डिपार्ट हो रहा है, वहां से लीव हो रहा है। तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और ये जो है HSO4 नेगेटिव है, ये आर द गुड लिविंग ग्रुप, ये सारे क्या हैं, अच्छे लिविंग ग्रुप्स हैं। पुअर लिविंग ग्रुप्स आर हाइड्रोक्सिल, पुअर लिविंग ग्रुप्स आर हाइड्रोक्सिल, एल्कोक्साइड आइन है, पुअर लिविंग ग्रुप्स आर हाइड्रोक्सिल, एल्कोक्साइड आइन एंड द अमाइड आइन। इसका मतलब क्या है कि ये पुअर लिविंग ग्रुप्स हैं, ये आसानी से जो है वो सबस्टेट से लीव नहीं करते हैं। आयोडाइड आइन इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज अ गुड लिविंग ग्रुप, आयोडाइड आइन जो है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है और अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। ये एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी अच्छा एक्ट करता है और एज अ लिविंग ग्रुप के तौर पे भी अच्छा एक्ट करता है। सबस्टेट मॉलिक्यूल क्या है, द अल्काइल हैलाइड्स मॉलिक्यूल ऑन विच अ न्यूक्लियोफाइल अटैक इज कॉल्ड अ सबस्टेट मॉलिक्यूल। अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उसको आप क्या कहेंगे, सबस्टेट मॉलिक्यूल कहेंगे। तो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज थी, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, लिविंग ग्रुप क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, जो आपके आगे यूज होनी है, तो ये अच्छे तरीके से आपने याद कर लेनी है। नेक्स्ट कल हम जो है वो मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ये हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।